वेलकम टू पीसीएम कोचिंग सेंटर। आज के क्लास में हम सारणिक डिटरमिनेंट्स अध्याय 4 के बेसिक पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट्स के 5 रूल होते हैं, तो पहले नियम पढ़ लेते हैं। पहला रूल होता है, यदि किसी सारणी में स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाता है, तो देखिए, यदि किसी सारणी में स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाता है, तो देखिए, मान लीजिए कोई ये सारणी हो गया, 2 2 3 4 5, ये कोई सारणी है, ये मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट्स है। तो इसको 3 से 4 को परिवर्तित कीजिए या 2 को 5 से परिवर्तित कर दीजिए, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे हम देख लीजिए 2 3 और 4 5, तो मान में इसका कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ भी कुछ भी नहीं रहता है, माइनस प्लस, इस तरह माइनस प्लस नहीं रहता है। तो ये पहला रूल हुआ। अब दूसरा रूल, तो बच्चों ये पहला नियम का पहले प्रूफ ही बता देता हूँ। तो देखिए, पहले प्रूफ, 2 5 10 माइनस 4 12 बराबर -2। इसका देखिए, 2 5 10 माइनस 4 12 बराबर -2। देखिए, मान में कोई अंतर नहीं आया। इस तरह इसका प्रूफ, पहला नियम का ये प्रूफ है। चलिए, प्रूफ कर लिया। अब दूसरा नियम बताते हैं। तो चलिए बच्चों, दूसरा का नियम देखते हैं इसका। यदि किसी सारणी में इसके 2 मानों को अगर परिवर्तित कर दे, या पंक्ति लीजिए, पंक्ति लो या पंक्ति लिया जाए या स्तंभ लिया जाए, तो उसके मान में माइनस लग जाता है। जैसे मैं उदाहरण द्वारा आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैं कोई डिटरमिनेंट्स लेते हैं, जिसके विपरीत मान लीजिए ये रहा, कुछ भी ले सकते हैं। चलिए, ये हो गया। तो इसके 2 मान, पंक्ति, ये पंक्ति रहा, ये स्तंभ है, तो कोई पंक्ति ले लीजिए या स्तंभ ले लीजिए। तो चलिए, मैं परिवर्तित कर देता हूँ। तो इस प्रथम स्तंभ को सेकंड स्तंभ में रख देता हूँ और सेकंड को प्रथम में रख देता हूँ। तो 2 4 3 और इसको 3 4 और 5, लास्ट वाले को इसी तरह रख देता हूँ। अगर इस तरफ परिवर्तित होता है तो इसके मान में माइनस का अंतर हो जाता है। ये सेकंड रूल है। अब चलिए थर्ड रूल। तीसरा नियम है, यदि किसी सारणी में पंक्ति या स्तंभ 2 अव्यय मिल जाए तो उसका मान 0 हो जाता है। लिख देता हूं, अगर किसी सारणी में पंक्ति या स्तंभ 2 अवयव मिल जाते हैं तो
उसका मान 0 हो जाता है, हो जाता है। तो चलिए इसको उदाहरण द्वारा आपको दिखा देता हूँ। जैसे में देखिए 1 5 7 3 ले लेते हैं, 2 4 5 ले लिया, फिर 1 5 3। तो इसका मान क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि 2 यहाँ स्तंभ क्या है, मिल रहा है, तो इसका मान 0 होगा। ये सब क्या है, 3/3 कोटि के अवयव के लिए रूल हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए अब चौथा रूल नंबर बताते हैं। तो चलो बच्चों मैं तीसरा रूल बताता हूँ। अगर किसी सारणी में पंक्ति या स्तंभ दो अवयव मिल जाते हैं, तो उसका मान 0 हो जाता है। तो उसका मान 0 हो जाता है। चलिए उदाहरण से इस रूल को प्रूव कर दिखा देते हैं आपको। जैसे में 2 3 5, 1 2 7, फिर 2 3 5 बराबर 0। देखिए ये दो पंक्ति आपस में मिल रही है, इसलिए इसका मान क्या हो, 0 होगा। चलिए दो स्तंभ आपस में मिल रहा है, इसलिए इसका मान 0 होगा। अब पंक्ति पे देख लेते हैं। 3 5 2 1 7 5 3 5 2। देखिए यहाँ पर दो पंक्ति आपस में मिल रही है, अगर इसलिए क्या है, इसका मान भी 0 होगा। अब रूल नंबर 4। चलिए चौथा रूल। अगर किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 हो तो उसका मान 0 होता है। तो लिख लेते हैं। अगर किसी पंक्ति या स्तंभ का सभी अवयव 0 हो तो उसका मान 0 होता है, 0 होता है। जैसे देख लीजिए, जैसे में देखिए ये पंक्ति का मान क्या है, 0 है। ये पंक्ति का सभी अवयव क्या है, 0 है, तो इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए देखिए इस स्तंभ का टोटल अवयव क्या है, 0, तो इसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको रूल नंबर 4 समझ में आया होगा। रूल देखिए, कोई उदाहरण लेते हैं। सारणी 2 3 1 5 4 7 6 2 3। चलिए अब देखिए ये डेल्टा कर लेते हैं। तो इसमें मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करते हैं कि वो ऊपर वाले अवयव में गुणा करते हैं, ये नहीं कि सब में करते हैं। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 छका 30, और बाकी पंक्तियों का मान इसी तरह लिख देते हैं। ये एक रूल है, 5 नंबर ये रूल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डेल्टा 5।
चलिए अब इस पांचों रूल के ऊपर सारणी के कैसे लगाया जाता है, इस सारणी के विधि को सीखते हैं। सारणिक हल करने की विधि। चलो, सारणिक हल करने की दो विधि होती है, एक सारस विधि और दूसरा लाप्लेस विधि। लाप्लेस विधि में दो विधि लाप्लेस में दो होता है विधि, एक विस्तार से, अब दूसरा बिना विस्तार से। देखिए, विस्तार से तो मैट्रिक की तरह इसका हल होता है, लेकिन बिना विस्तार से इस तरह हल होता है, इस तरह से बिना विस्तार से हल होता है। तो चलो पहले सारस विधि का हल देख लेते हैं। चलिए सारस विधि देखते हैं। सारस विधि, चलिए एक सारणिक लेते हैं, 3 4 2 5 6 7 9 3 8 9 3 8। अब इसका कोई दो पंक्ति इस साइड रख लीजिए, कोई क्या शुरू वाले पंक्ति यहाँ रखते हैं और ये सेकंड पंक्ति यहाँ पर रखते हैं। और देखिए अब बनाते हैं इसको, तो पहला को दूसरा से, दूसरा को तीसरा से, दूसरा को तीसरा से, तीसरा को चौथा से, तीसरा को चौथा से, चौथा को पांचवा से। अब इसको हल कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। 3 गुना 6 गुना 8 प्लस 5 गुना 3 गुना 2 प्लस 9 गुना 4 गुना 7 बराबर, ये टोटल गुना करेंगे तो क्या है 426। अब चलिए फिर इसको एक बार उल्टे क्रम से लिखते हैं। चलिए फिर 3 4 2 5 6 7 9 3 8 और देखिए 3 4 2 5 6 7। अब देखिए इसको उल्टे से लिखते हैं, पहले को दूसरा से और दूसरे को तीसरा से, दूसरे को तीसरा से, दूसरे को तीसरा से, तीसरे को चौथा से, अब तीसरे को दूसरा चौथा से और चौथे को पांचवा से। अब इसको एक बार कर लेते हैं। देखिए 3 गुना 4 गुना 8 प्लस 3 गुना 3 गुना 7 प्लस 9 गुना 6 गुना 2 बराबर। अब इसको गुना करके जोड़ लेते हैं। चलिए तो इसको गुना करके जोड़ लेते हैं तो 231 हो गया। अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 में से 1 घटाओ समीकरण 2 कर लेते हैं। 1 में से 2 को घटा लेते हैं समीकरण 2 को, तो चलिए घटा लेते हैं। 426 माइनस 231। अब इसको घटाने पर क्या होता है 195। यही हमारा क्या हुआ, इस सारणी क्या हुआ, सारस विधि से हल हो गया। यही हल हमारा प्राप्त हुआ सारस विधि से। चलिए अब अगला विधि। चलिए अब लाप्लेस विधि में पहला विस्तार से है, तो इसको देखते हैं। ये विस्तार से और बिना विस्तार से दोनों ये हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विस्तार से विधि हम सीखते हैं। चलिए कोई सा भी क्वेश्चन ले लें, A B C D E F G H I। चलिए अब इसका विस्तार करते हैं, विस्तार से बनाते हैं। देखिए ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस मान देता है, ठीक है ना सारणिक में। तो चलिए अब देखते हैं ए है, तो ए पहला पंक्ति में है और पहला कॉलम में, तो ये छूट जाता है, तो बचता है क्या, ये बचता है। तो इसको क्या करते हैं, इसका हल हम इस तरह करते हैं, ई आई इंटू ये गुना करते हैं और इसको इससे गुना करते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह देते हैं। चलिए एच ए, फिर ये माइनस है तो माइनस बी। अब देखिए बी, तो ये तो पंक्ति छूट गया और ये स्तंभ छूट गया, तो बचा क्या, ये और ये बचा।
तो इसमें इससे गुणा करेंगे डी आई माइनस जी। चलिए फिर अब आई प्लस सी। अब इसको ये पंक्ति छूट गया, ये स्तंभ पंक्ति छूट गया और ये स्तंभ छूट गया, तो बचा क्या ये। तो इसको इससे गुणा करते हैं। चलिए अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं, सारे को गुणा कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। देखिए ए ई आई माइनस ए एच माइनस बी डी आई प्लस जी सॉरी बी जी ए। अब देखिए प्लस सी डी एच माइनस सी जी ई। तो ये हमारा क्या होता है, यही विस्तार विधि, ये विस्तार से, तो विस्तार से ये इसका सारणी का क्या हुआ, विस्तार हुआ। तो ये विस्तार हो गया। अब इसका दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बिना विस्तार से, तो वो बिना विस्तार वाला अब सीखेंगे। चलिए बिना विस्तार से देखते हैं। बिना विस्तार से देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन से ही बना लेते हैं, क्वेश्चन लेकर इंटर कर ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी। चलिए फिर लेते हैं सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी बराबर 0। चलिए अब इसको हल कर, ये क्वेश्चन है इंटर क्लास का, इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो इस पंक्ति को शून्य कर दीजिए तो इस सारणी का मान शून्य हो जाएगा, या इस स्तंभ को शून्य कर दीजिए, या इस स्तंभ को शून्य कर देने से क्या आ जाता है, मान शून्य रहता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक गुणितक अपनाते हैं C1 के स्थान पर, उसमें C1 प्लस C2 प्लस C3 करने से ये क्या आ जाएगा, पहला स्तंभ क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। देख लीजिए करके दिखा देता हूँ आपको। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, और ये दूसरा इसी तरह लिख देते हैं। चलिए अब ये रहा बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। अब ये दूसरा इसी तरह लिख देते हैं। चलिए अब इसमें देखिए सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी ए माइनस बी दूसरा। चलिए दूसरा कॉलम इसी तरह और तीसरा कॉलम इसी तरह छोड़ दिया। अब देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा और सी से सी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल और बी से बी। तो क्या आया, देखिए ये 0 ये 0 और ये 0 आ गया। पहला कॉलम क्या आ गया, 0 आ गया। दूसरा कॉलम इसी तरह लिख देते हैं और तीसरा कॉलम भी इसी तरह लिख देते हैं। अब देखिए मैंने पीछे अभी आपको रूल पढ़ाया था कि पंक्ति या स्तंभ, क्या कोई सा भी पंक्ति या स्तंभ सभी वे क्या शून्य हो जाए तो उसका मान क्या होता है, उस सारणी का शून्य होता है। तो इसका शून्य मान हो गया। देखिए ये प्रूव हो गया। ये बिना विस्तार से इस तरह रूल हल किया जाता है, ये रूल होता है, इस तरह हल किया जाता है। बच्चों इस अब तक जितने रूल बताए हैं इस सबको कॉपी पर नोट कर लीजिए, या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए बस इतना ही।